17 अक्टूबर 1998 की बात है। यूपी पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर लूट पड़ने वाली है। पुलिस एक्टिव हो गई, लेकिन इससे पहले कि पेट्रोल पंप पर कुछ गड़बड़ होती, खबर आई कि पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 लोगों को मार गिराया। मारे गए लोगों में शामिल एक नाम कतई चौंकाने वाला था। नाम था पूर्वांचल के दबंग धनंजय सिंह का। धनंजय, जिस पर उस वक्त 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने एनकाउंटर में धनंजय सिंह और उसके 3 साथियों को मृत घोषित कर दिया। चाहूं और जय जयकार, वाजी हो गई कि यूपी पुलिस ने तो क्या गजब एक्शन लिया। 4 महीने बीते थे कि फरवरी 1999 में अचानक वही धनंजय सिंह पुलिस के सामने पेश हो गया। धनंजय, जिसे अभी बीते अक्टूबर में यूपी पुलिस एक एनकाउंटर में मृत घोषित कर चुकी थी। धनंजय सामने आया तो पुलिस के फेक एनकाउंटर का भेद खुला। इस केस को भदोही फेक एनकाउंटर के नाम से जाना गया। इस केस की सुनवाई आज भी स्थानीय अदालत में चल रही है। 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे चल रहे हैं और साथ ही चल रहा है धनंजय सिंह का नाम भी यूपी की राजनीति में, पूर्वांचल के बाहुबली इतिहास में और राजनीति अपराधी गठजोड़ में भी। आज की कहानी पूर्वांचल के इसी बाहुबली धनंजय सिंह की है। नमस्कार, स्वागत, आभार। ये नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का मंच है और मैं हूं अभिषेक। धनंजय सिंह की पैदाइश कोलकाता की है। बाद में परिवार उत्तर प्रदेश आ गया और जौनपुर में सेटल हो गया। धनंजय ने पढ़ाई लिखाई के दिनों से ही दबंगई शुरू कर दी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े और उस समय ही उन पर हत्या के प्रयास, सरकारी टेंडर से वसूली समेत तमाम केस दर्ज हो गए थे। साथ ही पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स भी किया, लेकिन इसके साथ धनंजय सिंह के नाम का एक खौफ बनता गया। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि 1996 से 2013 के बीच धनंजय पर 4 बार गैंगस्टर एक्ट लगा। 2002 में धनंजय सिंह ने पॉलिटिकल डेब्यू किया। रारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और निर्दलीय रहकर भी जीत हासिल की। 2007 के विधानसभा चुनाव में वो जनता दल यूनाइटेड की टिकट से लड़े, जिसका यूपी में कोई खास बेस नहीं था। फिर भी ये धनंजय सिंह के नाम की हनक थी कि उन्होंने इस बार भी सीट निकाली। 2 बार के विधायक धनंजय सिंह ने 2008 में चला बड़ा दांव। उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी बसपा का दामन थाम लिया और सांसदी का टिकट ले आए। 2009 में उन्होंने जौनपुर से सांसदी लड़ी और जीते। एक बार की लगा कि अब धनंजय का कद यूपी की राजनीति में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह परसेप्शन बलवान हो पाता इससे पहले ही 2011 में बसपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया। धनंजय को लगा कि चुनाव जीतने के लिए उनका नाम ही काफी है। 2012 में पत्नी जागृति को निर्दलीय ही रारी सीट से लड़वाया, लेकिन वो हार गई। लेकिन ये धनंजय के राजनीतिक पतन की शुरुआत थी। 2014 में वे लोकसभा चुनाव हार गए। 2017 में विधानसभा चुनाव भी हार गए। इसके बाद धनंजय की साख आई गई रह गई। फिर आया 2021 का साल और जनवरी का महीना। 5 जनवरी की तारीख थी जब लखनऊ के विभूति खंड में 2 गुटों के बीच जोरदार गैंगवार हुआ। मऊ के दबंग नेता अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत सिंह करीबी था बाहुबली मुख्तार अंसारी का। अजीत सिंह की हत्या करवाने में नाम आया धनंजय सिंह का। फौरन यूपी पुलिस धनंजय की तलाश में जुट गई। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि धनंजय सिंह सार्वजनिक तौर पर कई मौकों पर दिखा, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। धनंजय को शादियों में, स्थानीय क्रिकेट मैचों में देखा जाता रहा है, लेकिन पुलिस कहती है कि कोई सुराग नहीं मिल रहा। जुलाई 2021 में अदालत ने धनंजय को भगोड़ा घोषित कर दिया। 28 नवंबर को जौनपुर में एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंशु के यहाँ आयोजित विवाह समारोह में भी धनंजय काफी समय तक मौजूद रहा। इस दौरान वो भाजपा एमएलसी विद्यासागर सोनकर समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ दिखे। मंच पर उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह के साथ फोटो सेशन भी करवाया। इससे पहले एसपी आवास के पास हुए एक क्रिकेट मैच और एक करीबी के होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी वो दिखाई दिया। सिर्फ लखनऊ पुलिस को धनंजय दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कागजी खानापूर्ति के लिए लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह पर इनाम घोषित कर दिया है और इन्हीं बातों से इस परसेप्शन को भी बल मिल रहा है कि यूपी की मौजूदा सरकार के राज में ठाकुर बाहुबली को संरक्षण मिल रहा है, जबकि बदमाश विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मणों को लेकर यूपी में ये धारणा बन रही है कि ठाकुरों के बनिस्बत
उनके साथ भेदभाव हो रहा है। 2018 की बात है कि धनंजय सिंह को सरकार की तरफ से वाई लेवल की सुरक्षा भी मिली हुई थी। एक जनहित याचिका लगने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें दखल दिया था और कड़ी टिप्पणी की थी कि जिस व्यक्ति पर 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे सरकार किस बात की सुरक्षा दे रही। इसके बाद जाकर धनंजय की सरकारी सुरक्षा वापस ली गई थी। खैर, फिलहाल धनंजय सिंह को लेकर अपडेट यही है कि वो फरार है, भगोड़ा है और पुलिस तलाश में है। वैसे भी यूपी के बाहुबलियों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, राजनीति के संग होने, ये साथ छूटने का। एक एक करके अपराध और राजनीति की दुनिया के ये किस्से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी डिजिटल के साथ। शुक्रिया।